जंगल के एक कोने में रहती थी रानो चिड़िया। वो गरीब थी। रानो चिड़िया की रसोई बहुत छोटी थी। मिट्टी का चूल्हा था, एक कटोरी में बेसन रखा था। हर सुबह वो उठकर चटपटे ब्रेड पकोड़े बनाती थी, फिर चूल्हे पर धीरे धीरे तलती। चटचट की आवाज आती। आज बेसन में थोड़ी हल्दी भी डालूंगी और थोड़ा सा हरा धनिया। बच्चों को चटपटे पकोड़े बहुत पसंद हैं। तभी उसके घर पर तोती आती हैं। रानो बहन, अरे वाह, इतनी प्यारी खुशबू आ रही है तुम्हारे घर से। लगता है आज तो पूरे जंगल के बच्चे लाइन में लगने वाले हैं पकोड़ों के लिए। क्या बात है। अरे हरियाली बहन, आओ आओ। आज मैंने थोड़े खास ब्रेड पकोड़े बनाए हैं। बच्चों के लिए बेसन में थोड़ा धनिया और हरी मिर्च भी डाली है। तुम्हारे लिए भी निकालती हूँ गरम गरम। सच में रानो, तुम्हारे हाथ के पकोड़े तो जैसे जादू होते हैं। इतनी खुशबू तो कालू कौवे की दुकान से कभी नहीं आती। मैं तो बस प्यार से बनाती हूँ हरियाली बहन, जब बच्चे खुश होते हैं ना। दोस्तों, ये रहे हमारी आज की वीडियो के प्यारे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स के नाम। आजम, ललिता, कल्लू भाई, ज्योति सिंह, नवनीत सिंह, शीलू सिंह। और जो नहीं चुने गए, चिंता मत करो, अगली बार तुम भी बन सकते हो जंगल के सुपरस्टार। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं मैं आपका नाम अपनी कहानी में लूं, तो देर किस बात की, जल्दी। तो लगता है भगवान मेरे घर ही बैठा है। बस यही तो फर्क है रानो, तुम मोहब्बत से बनाती हो, वो लालच से बेचता है। चलो अब बातें छोड़ो, ये लो पकोड़े और बताओ कैसा बना है आज का टेस्ट। वाह रानो, तुम्हारे जैसा स्वाद तो किसी के पास नहीं। दिल जीत लिया बहन। जंगल के बच्चे रानो के पकोड़ों के दीवाने थे। हर रोज सुबह वो उसके घर के पास लाइन में लगते। रानो अपने घर के नीचे ही ठेला लगाती थी। रानो दीदी, आज 2 पकोड़े देना, कल मम्मी भी खाने आई थी। रानो चाची, आपकी चटनी सबसे मजेदार होती है। खाओ मेरे बच्चों, प्यार से बनाया है, बस हाथ जलाओ मत। जंगल की एक पेड़ के पीछे कालू कौवा छुपा हुआ था। वो रानो चिड़िया को देख रहा था। उसके दिल में जलन की आग भड़क उठी थी। रानो की दुकान पर बच्चों की भीड़ देखकर वो अंदर ही अंदर गुस्से से चलने लगा। ये रानो रोज ब्रेड पकोड़े बेच बेच कर फेमस होती जा रही है। हर बच्चा उसके ठेले पर जाता है। अब कोई मेरी दुकान की तरफ देखता भी नहीं। क्या कमी है मुझ में। इतने में गोरी कौवी उसकी तरफ उड़कर आती है और उसके पास बैठ जाती है। तो फिर तुम भी बना लो पकोड़े कालू, उससे अच्छे और ज्यादा कुरकुरे। हो सकता है बच्चे फिर से तुम्हारी दुकान पर आए। हाँ, क्यों नहीं, लेकिन मैं रानो की तरह मेहनत नहीं करूँगा। मैं तो सस्ते वाले पकोड़े बेचूंगा। बेसन में पानी ज्यादा डालूंगा, अंदर आलू कम रखूंगा, ऊपर से ताजगी का ढोंग करूंगा। कम मेहनत, ज्यादा मुनाफा। ये रानो क्या चीज है मेरे सामने। पर कालू, बच्चे तो स्वाद देखते हैं, और तुम्हारे पकोड़े अगर बेकार हुए तो? मुझे सब पता है गोरी, मैं चतुर और चालाक कौवा हूँ। रानो जैसे सीधे दिल वाले इस दुनिया में बस भावुक बनकर रह जाते हैं। असली खिलाड़ी तो मैं हूँ। लेकिन कालू को ये नहीं पता था कि चालाकी से भरा खाना कभी दिल तक नहीं पहुँचता। बच्चों का दिल जीतने के लिए दिल से खाना बनाना पड़ता है, जैसे रानो बनाती है। अगले दिन कालू कौवा ने भी ब्रेड पकोड़े बेचना शुरू कर दिया, लेकिन उसमें न स्वाद था न प्यार। ये पकोड़े तो गीले हैं और बहुत तेली, मुझे उल्टी आ रही है। मैं अब रानो चाची के पास ही जाऊंगा। अरे ओ बच्चों, सुनो सुनो, सिर्फ एक सिक्का दो और ले जाओ गर्मा गर्म पकोड़े। हाँ, वो भी बड़े सस्ते, मजेदार, कुरकुरे। रानो के नहीं, कालू के स्पेशल पकोड़े। ना ज्यादा बेसन, ना ज्यादा तेल, बस थोड़ा सा स्वाद और ढेर सारा झोल। गोरी कौवी थोड़ी दूर खड़ी सब सुनती है और माथा पकड़ लेती है। हे भगवान, ये कौवा तो सिर्फ लालच में अंधा हो गया है। न स्वाद देख रहा, न सफाई, बस पैसे पैसे कर रहा है। हरियाली तोती रानो के घर आकर कहती है, रानो बहन, मैंने देखा कालू कौवा भी अब पकोड़े बेच रहा है, लेकिन उसके पकोड़ों में वो बात नहीं है, उसमें प्यार नहीं है, बस पैसे कमाने की जल्दी है। हर कोई बना सकता है पकोड़े, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं बच्चों के लिए बनाती हूँ, उनको खुश देखकर मेरा मन भर आता है। कालू को चाहे जितने पैसे मिल जाएं, लेकिन जो प्यार मेरे ठेले पर आता है वो किस्मत वालों को मिलता है। सच कहा रानो, तुम्हारा दिल साफ है, इसलिए तुम्हारा चटपटे पकोड़े सबको पसंद आता है। सुबह का प्यारा समय था। सूरज की हल्की किरणें पेड़ों पर पड़ रही थीं।
रानो चिड़िया अपने छोटे से ठेले पर खड़ी है। वो प्यार से गरम गरम पकोड़े तल रही थी। छोटे छोटे बच्चे, चिड़िया, तोता, कबूतर सब दूर दूर से दौड़ते हुए रानो के पास आ रहे थे। रानो चाची, आज बहुत भूख लगी है, जल्दी दो ना पकोड़े। आपके पकोड़े सबसे अच्छे लगते हैं, आप जैसे कोई नहीं बनाता। अरे मेरे लालो, सबको मिलेगा, प्यार से मिलेगा। बैठो जरा आराम से, गरम गरम बना रही हूँ। रानो चाची, आप माँ जैसी लगती हो। अरे ओ मेरे लाडले, मैं तो बस एक छोटी सी चिड़िया हूँ, लेकिन तुम्हारा प्यार मुझे बहुत बड़ा बना देता है। वहीं एक पेड़ के पीछे खड़ी हरियाली तोती ये सब देख रही थी। वो भावुक होकर सोचती है, रानो की गरीबी में भी अमीरी है, क्योंकि उसके पास दिल का खजाना है। एक दिन जंगल में बहुत बुरा हुआ। कालू कौवा के बनाए पकोड़े खाने से 2 नन्हे बच्चे बीमार हो गए। उनके पेट में तेज दर्द शुरू हो गया। एक तो था कबूतर का बच्चा और दूसरा तोते का। थोड़ी ही देर में ये खबर पूरे जंगल में फैल गई। सब डर गए और गुस्से में भी थे। हे भगवान, किसने ये सड़े हुए पकोड़े बनाए थे? मेरे बच्चे का तो पेट बहुत दुख रहा है। माँ, वो कालू कौवा के पकोड़े खाए थे, उसके बाद ही दर्द शुरू हुआ। मेरा बच्चा भी बीमार हो गया है, कुछ खा भी नहीं रहा, सिर्फ रो रहा है। ये तो बहुत गलत बात है। माँ, पकोड़े बहुत कड़वे थे और अजीब महक थी, मुझे अच्छा नहीं लगा। दोनों परिवार कालू के ठेले पर जाते हैं। ये क्या किया कालू? मेरे बच्चे की तबीयत तो बहुत खराब हो गई है। उसने सुबह तेरे पकोड़े खाए थे। मैंने कुछ गलत नहीं किया, बस थोड़ी सी बेसन कम थी और तेल भी पुराना था। पर मैं तो बस पैसे कमाने की कोशिश कर रहा था। पैसों के लिए तुमने बच्चों की सेहत से खेला, शर्म करो कालू। पास ही खड़ी रानो चिड़िया सब देख रही होती है। असली स्वाद पैसे से नहीं, प्यार से आता है। मैं भी गरीब हूँ, पर बच्चों की हंसी मेरी असली कमाई है। कालू सिर झुकाकर रानो के पास आता है। रानो, मुझे माफ कीजिए, मैंने जलन में आकर आपकी नकल की, लेकिन मुझे अब समझ आ गया, सच्चा स्वाद दिल से आता है। कोई बात नहीं कालू जी, इंसान गलती करता है, लेकिन अगर दिल से माफी मांगे तो उसे माफ कर देना चाहिए। अब जंगल में सिर्फ एक ही पकोड़ों वाली दुकान थी, रानो चिड़िया की। लेकिन सबसे खास बात ये थी, वहाँ सिर्फ खाना नहीं मिलता था, वहाँ मिलता था प्यार, सच्चाई और मेहनत का स्वाद।